बहुत पुराने समय की बात है। रुद्रपुर नामक गांव में राम प्रकाश नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक कमजोर घोड़ा तथा एक बैल था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने कमजोर घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी वस्तु जरूर ले आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लुटे जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्दी से घर लौट आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। लकड़हारा कमजोर घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक जमींदार की दृष्टि उस लकड़हारे पर पड़ी। वो खुश होकर सोचने लगा, अरे वाह, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वो शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यह सोचकर वो जमींदार लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? राम प्रकाश ने सोचकर जवाब दिया, 2 चांदी के सिक्के में बेचूंगा। 2 चांदी के सिक्कों का सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो चांदी के 2 सिक्के और अपने कमजोर घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा हुजूर, ठीक है, चलिए। सिक्के लेने के बाद लकड़हारा राम प्रकाश अपने घोड़े को लेकर जमींदार के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। यह सोचते हुए जमींदार के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद जमींदार लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा। जमींदार ने आदेश दिया, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। अब जैसी हुजूर की आज्ञा। कहकर लकड़हारे ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब जमींदार ने रोका। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ी उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्कों के बदले सारी लकड़ियां बेची हैं। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचेगा? जमींदार की बात सुनकर राम प्रकाश के होश उड़ गए। राम प्रकाश ने दुखी होकर कहा, हुजूर, आप यह क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब ये घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। जमींदार ने लोगों से कहा, देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुकर रहा है और सीना चोरी कर रहा है। क्या ये रहम करने योग्य है? फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भैया, मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। दूसरों ने सहमति दी। हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर जमींदार ने लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस जमींदार का घनिष्ठ मित्र था। उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। सरपंच ने फैसला सुनाया, लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं है। बेचारा राम प्रकाश अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो बेटी ने चिंतित होकर पूछा, बापू, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताओ बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा कमजोर घोड़ा भी हाथ से निकल गया। राम प्रकाश ने सारी आप बीती रोशनी को सुनाई। सारी बातें सुनकर रोशनी ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा।
भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण राम प्रकाश चारपाई से उठ ना सका। अपने पिता की हालत देखकर रोशनी ने दृढ़ता से कहा, बापू, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ी अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा। रोशनी ने अपने बैल पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। चलते चलते वह सोच रही थी, यदि वो बेईमान जमींदार मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। थोड़ी देर में ही वो बाजार पहुंच जाती है। रोशनी ने आवाज लगाई, लकड़ी ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ सस्ते में ले लो। उस रोज भी वह जमींदार किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही रोशनी की ओर देखा और खुश होकर सोचने लगा, वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल कमजोर घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ ये बैल मिल जाएगा। इतना सोचकर जमींदार रोशनी के पास पहुंचा। जमींदार ने पूछा, अरे लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी है क्या? क्या कीमत है इनकी? चांदी के 3 सिक्के हुजूर। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी है, मंजूर हो तो बोलिए। इतना सुनकर जमींदार सोचने लगा, ये लड़की तो बहुत सयानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी ही इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। जमींदार सोच ही रहा था कि रोशनी बोल पड़ी, क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? जमींदार की बात सुनकर चतुर रोशनी चौंक उठी और सोचने लगी, तो ये वही बेईमान जमींदार है, आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। रोशनी सोच ही रही थी कि तभी जमींदार ने जल्दबाजी में कहा, अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो ये कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। रोशनी की बात सुनकर जमींदार मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर न करके अपनी बैल को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो। रोशनी अपनी बैल को जमींदार के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी, बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। रोशनी सोचते हुए जमींदार के घर पहुंच गई। रोशनी ने पूछा, हुजूर, लकड़ियाँ कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई क्या? मैं याद दिलाऊं क्या? माफी चाहती हूँ हुजूर, अभी बैल बांध देती हूँ। और रोशनी ने चुपचाप बैल को खंबे से बांध दिया। फिर जमींदार से बोली, आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। ठहरो हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी और लकड़ियों के साथ साथ मेरी बैल भी आपको मिल गई। लेकिन आपने मुझसे भी तो ये वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं। आप अब सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए। शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। रोशनी की बात सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। जमींदार ने गुस्से में कहा, क्या बक रही ये लड़की, तुम्हारी ये मजाल। मैं कहता हूँ निकल जा मेरे घर से। बक नहीं रही जमींदार जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। ऐसे नहीं जमींदार जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और रोशनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे सुनो सुनो भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान जमींदार से न्याय दिलवाओ। जमींदार ने घबरा कर कहा, हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ जमींदार जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा बैल, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो,
रोशनी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने कहा, नहीं जमींदार जी, मुझे ये सब चीजें नहीं बल्कि तुम्हारा एक हाथ चाहिए। जमींदार सोचने लगा, आज ये 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। रोशनी और जमींदार का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए। रोशनी ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में लोगों से बोली, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ, मिलना चाहिए। जमींदार, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा। बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही जमींदार का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। जमींदार ने कहा, ठीक है, मैं अपनी इच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग रोशनी और जमींदार के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो कि जमींदार का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और ये बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि रोशनी बोली, गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। थोड़ी देर सोचकर सरपंच बोला, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी ये जमींदार ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी जमींदार दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। सरपंच साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने रोशनी को बहुत समझाया। बहुत देर सोचकर रोशनी ने कहा, तब ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 100 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। जमींदार रोशनी की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं हुजूर, मैं इसकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकता। ये कीमत बहुत ज्यादा है। हुजूर, यदि ये कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करके इसका एक हाथ काट कर मुझे दिलवाइए। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन जमींदार से कहना पड़ा, जमींदार, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दो या फिर 100 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर जमींदार के पैरों तले धरती खिसक गई। लेकिन मरता क्या ना करता, उसे रोशनी द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। जमींदार ने गुस्से में कहा, ले चतुर लड़की, ये 100 सोने के सिक्के, लेकिन ये मत समझना कि तुम मुझसे ज्यादा चतुर है। जमींदार जी, सच्चाई तो ये है कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूँ। विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। रोशनी की बात सुनकर जमींदार के दिमाग में एक विचार आया। चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है, क्यों ना दूसरी चाल चलकर अपनी 100 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले ली जाएं। कुछ पल सोचकर जमींदार बोल पड़ा, अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 1000 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूं, बदले में तुझे 100 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। रोशनी भी जमींदार की बात सुनकर तुरंत सहमत होकर बोली, ठीक है जमींदार जी, मुझे मंजूर है, लेकिन 2 शर्तें तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो ये कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी ये कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने ये कह दिया कि ये किस्सा सच है तो फौरन वो हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। उनके इस मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच जी भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा, मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार है। अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझ जमींदार मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जमींदार ने किस्सा सुनाया, एक बार मुझे अपने घर में बाजरे के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा।
1 हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने बाजरे के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया। उस बाजरे के जंगल में बाल सवार और घुड़सवार कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकते रहते। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरियां बाजरे के जंगल में घुस गईं और सारी बकरियां गायब हो गईं। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितना ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक न मिला। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर बाजरे का आटा पिसवाकर मैंने बाकी बाजरा अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिए। जितनी की बकरियां थीं, बाजरे की फसल को बेचकर उससे 2 गुना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए बाजरे का आटा पिसाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। मेरी पत्नी ने कहा, अजी अभी बनाकर लाती हूँ, लीजिए पेट भरकर बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाइए। वाह, मजा ही आ गया। परंतु अभी मैंने 2 कौर खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। हे भगवान, इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकलकर कूदी। पलक झपते ही दूसरी, तीसरी और एक एक करके पूरे 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने खड़ी हो गईं। हाय रे दैया, ये क्या हो रहा है? अरे ये तो हमारे बाजरे के जंगल में खोई हुई 10 बकरियां हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं मेरा किस्सा कैसा रहा? सरपंच तुरंत बोल उठा, मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। जमींदार, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे, हाँ, जमींदार की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा ना सुना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जमींदार खुश होकर सोचने लगा, वाह, बन गया काम। लड़की को तो मेरी कहानी को सच बतानी पड़ेगी, वरना उसे हारना ही होगा। जमींदार इतना सोच ही रहा था कि रोशनी ने प्रशंसा करते हुए कहा, वाह वाह जमींदार जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर जमींदार लोगों के साथ तो इससे भी कई ज्यादा मजेदार घटनाएं घटती रहती होंगी। अच्छा, तो फिर मैं जीता। लाओ मेरे 100 सोने के सिक्के, मुझे दो और यहाँ से अपना मुंह काला करो। ऐसे नहीं जमींदार जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन ले, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। रोशनी ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर 100 घोड़ों पर लाद दिया। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवां लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी जमींदार ने उसे लूटकर मार डाला। रोशनी की कहानी सुन सरपंच समेत वहां के सारे आदमी चौंक पड़े। रोशनी ने जारी रखा, हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं। मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम चल ही गया। लोगों ने पूछा, क्या? कौन है वो खूनी दरिंदा बेईमान? और कोई नहीं हुजूर, यही जमींदार व्यक्ति है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने बाजरे के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। तभी सरपंच जी चिल्ला उठे, नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह सच नहीं मान सकते लड़की। हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी ही मालूम पड़ती है। ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। रोशनी ने कहा, हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो जमींदार जी से ही पूछ लीजिए। रोशनी की बात सुनकर बेचारे जमींदार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बुरा फंसा अपने ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूँ तो मुझे इस चतुर लड़की को 1000 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा होगा। ये लड़की अपने मरे भाई का हर्जाना मांगेगी, साथ ही रुई से लदे 100 घोड़े भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। जमींदार अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि रोशनी ने पूछा, क्या सोच रहे हैं जमींदार जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच? रोशनी की कहानी जल्द ही सरपंच जी की समझ में आ गई।
इस लड़की ने तो बड़ी चतुराई से फंसाया है मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहकर भी इस बार अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। सरपंच सोच ही रहा था कि जमींदार ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सरपंच जी की ओर देखा। सरपंच ने कहा, मेरी तरफ मत देखिए जमींदार जी, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही है या झूठ? बेचारे जमींदार के सब्र का पैमाना टूट गया और वो फूट फूट कर रोते हुए कहा, भगवान करे तेरी जुबान टूट कर गिर जाए। झूठी लड़की, बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। रोशनी ने कहा, तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए, दीजिए मुझे 1000 सोने के सिक्के। जमींदार ने चुपचाप 1000 सोने के सिक्कों से भरी थैली उसकी ओर बढ़ा दी और बोला, ये लो 1000 सोने के सिक्के की थैली और फौरन यहाँ से भाग जाओ, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। मैं तो जा रही हूँ जमींदार जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लेना। पहली ये कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी ये कि किसी को भी बच्चा समझकर उसे अक्ल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारा जमींदार अपने किए पर पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा और रोशनी भरी सभा से अपनी जीती हुई सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है। राम प्रकाश अपनी बेटी को बिना बैल के वापस लौटते देखकर चिंतित होकर सोचने लगा, अरे उसके साथ तो बैल है ही नहीं, कहीं मेरे जैसे उसके साथ भी नहीं हुआ। सोचकर बेचारे लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब रोशनी ने उसके पास पहुंचकर सारी घटनाएं सुनाई और 1000 सोने के सिक्के दिखाए तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना ना था। लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया था कि मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है।